हाल है? ये आपने स्टॉल किस बात पे ये स्टॉल यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने लगाया है यहाँ पर टू रेज अवेयरनेस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। कैसे दे रही हैं आप अवेयरनेस पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने ना पाकिस्तान में डिफरेंट हेल्पलाइंस क्रिएट की हैं, ठीक है, जिन पे आप कॉल करके किसी किस्म का भी अब्यूज़ या हरासमेंट या डोमेस्टिक वायलेंस अगर आपके साथ हो रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ की अवेयरनेस पाकिस्तान में नहीं है। ये लोक विरसा की 50th सिल्वर गोल्डन एनिवर्सरी है, तो इसलिए यहाँ पर हर तबके का बंदा आ रहा है, हर सूबे का बंदा आ रहा है, तो लोगों को बताने ये स्टॉल यहाँ लगाने का मकसद ये है कि ताकि उन सब तबकों के लोगों को पता लगे कि इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है, और कि अगर आप इस चीज़ का शिकार हैं, आपको डोमेस्टिक वायलेंस या हरासमेंट या अब्यूज़ का शिकार है, तो आप यहाँ पर जो है वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। आपका मुझे बहुत पसंद आया, आपका स्टॉल बहुत अच्छा है। मैं रोज़ाना देख रही हूँ और रोज़ाना मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं आपके पास आई। मैं ढूंढ रही थी मैं किससे पूछूं। ये जो आपने लिखा है मनफी तशद्दुद, इसका मतलब क्या है? सिनफी तशद्दुद, सिनफी तशद्दुद है, ये स्वाद है। सिनफी तशद्दुद, जेंडर बेस्ड वायलेंस। मैं इतने दिनों से इनसे भी मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। सिन्फ का मतलब किस्म है, किसी किस्म का भी, इसलिए कि मेरी किस्म औरत है, मेरी किस्म बच्चा है, मेरी किस्म मर्द है, तो मेरे पे इसलिए तशद्दुद करो। मैं यही चाह रही थी किसी ऐसे से पूछूं जो मुझे पता चले बात है। लेकिन मनफी कैसे हो सकता है? हर तशद्दुद मनफी है, हर तशद्दुद कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इरादा तो किसी और पेविलियन जाने का था, फिर हमें पता चला कि ये इंटरनेशनल पेविलियन भी है, तो हमने सोचा कि पहले इसे कवर कर लिया जाए, तो हम यहाँ आ गए हैं। अब ये सबसे पहले हम सऊदी अरब का स्टॉल देखेंगे और फिर और मुख्तलिफ स्टॉल जो भी हैं यहाँ वो सब आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या है 300? ये आपके यहाँ का ख़ास वो है ट्रेडिशनल। ये वो है जो उम्रे वगैरह पे होता है, वही ना? थोड़ा सा लाइट किया हमने। अच्छा हाँ, क्योंकि ये बहुत तेज़ नहीं है ज़्यादा ये। थैंक यू, थैंक यू। शूज़ उतार के और इनके चचा के साथ बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे टेक लगा के बैठते हैं। अच्छा, नहीं, बड़ा खूबसूरत है, इनका सिस्टम बहुत अच्छा है। चलें, बैठने का ऊपर है। खैमा कल्चर कहते हैं इसको, ये इनका। अच्छा अच्छा, अब हम टर्किश साइड पे आ गए, सऊदी की तरफ से होकर, और ये सब टर्की का है, ये सब हैंडमेड है इनका भी। बहुत अच्छा खूबसूरत सजाया है, इनकी पेंटिंग्स भी हैं, कारपेट भी हैं। टर्किश कारपेट तो खासे मकबूल हैं। हाँ, पेंटिंग्स हैं।
तुर्की और पाकिस्तान भाई भाई। अच्छा, ये उनके यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं सारे मज़ारात की और वो फेमस जगह हैं वहाँ की, उनकी पेंटिंग्स हैं ये। तो अब चलते हैं हम दूसरे साइड पर। अस्सलाम वालेकुम। उज़्बेकिस्तान का ये कोई ख़ास कपड़ा है शायद। शुक्रिया। टिकट चलते हैं इंडोनेशिया की तरफ। वाह, ये बड़ी टिपिकल चीज़ है इनकी। ज़बरदस्त। ये आपके यहाँ का कपड़ा है? So, you understand English? Right. या So this one called batik. बैटिक One का, traditional ओके fabric from या Indonesia. So if you want to know, the artists who made this not using modern tools. ओके They only use their hand and paint it one by one. एंड पेंट। ओके, दिस इज आल्सो पेंट। So that's Okay. why this was made. वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। और ये सब पेंट है जो कि वो ये ख़ास तौर से एम्ब्रॉयडरी लग रही है, लेकिन ये है पेंट ही। थैंक यू वेरी मच। कड़वा कहवा नहीं पिया। थैंक यू। ये भी बड़ा खूबसूरत काम है। ये चूँकि लोक विरसा का म्यूज़ियम है तो इसलिए यहाँ पर जो है इनकी पुरानी सारी शॉप्स हैं। एक राउंड लगाते हो? अच्छा, ये तो दुकान बंद है फ़िलहाल। उसकी राहें तकते तकते मुझको ऐनक लगी। गैरों से फ़कत दुआ लीजिए, ना सिला लीजिए ना वफ़ा लीजिए। सही बात। अच्छा, ये सारी वही चीज़ें जो लोक विरसा का असासा हैं।
सारा लकड़ी का काम है जो कि हाथ से बना हुआ है। शेर बहुत गुस्से में है इस वक्त। ये सारे बर्तन हैं, ब्लू पॉटरी जिसे कहा जाता है, और ये भी बंद है इस वक्त शॉप। ये मैंने सुना है, अभी मैं कंफर्म कर लेती हूँ उनसे कि ये ऊँट की खाल के होते हैं ये लैंप के। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लैंप हैं इनके बारे में मुझे पूछना है। सुना है मैंने कि कैमल का कुछ है। जी, ये हमारा हेरिटेज क्राफ्ट है। ये मुल्तान बहावलपुर एरिया में, रीजन में, साउथ पंजाब में बनते हैं। अराउंड 120 इयर्स इसकी हिस्ट्री है। अच्छा। कैमल स्किन से बनते हैं और हैंडमेड है, हैंड पेंटेड है, अनब्रेकेबल है, वेरी लाइट वेट है। लाइट वेट है। लाइट वेट है। अच्छा अच्छा। इसकी बेस वुड की बनी हुई है, शीशम की। शीशम की। बाकी सारा ये स्किन का अच्छा स्किन अच्छा। वर्क है। आप यहाँ कब से हैं? जी, अराउंड 10 आपको तो काफ़ी अर्सा हो गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये सब लेदर का काम है, और ये तो वो शॉप्स हैं ना जो काफ़ी अरसे से हैं यहाँ पे। चलें, अब आ गए हैं तो म्यूज़ियम की भी सैर करवा दें आपको। वाह, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। गुड। अच्छा, ये है हमारे हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री। वो उधर कोई गई। गंधारा के लिविंग स्टाइल। अच्छा, ऐसे रहते थे लोग, ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे, इस तरह के बर्तन, और ऐसा लाइफस्टाइल था इनका। बुद्धिस्ट। अच्छा, ये चीन से जो राब्ता है, ये उसके लिए अलग म्यूज़ियम बनाया है इन्होंने। और ये मेरा ख्याल है राब्ता करने से ऐसे हो गया, ये राब्ता करते करते ये गुस्से में आ गए। सब चीन की बनाई हुई चीज़ें। अच्छा, ये बलूचिस्तान का लाइफस्टाइल, इस तरह बलूचिस्तान में रहा जाता है, और ये आज तक इसी तरह रह रहे हैं। यही इनका लाइफस्टाइल है अब तक। और ये बलोच वो हैं खाना बदोश। ये मालूम नहीं कि अब हैं खाना बदोश या नहीं, लेकिन उस वक्त तो हुआ करते थे।
आदम खान दुर खाने, ये क्या है? वाह, ये कितना अच्छा है, दरवाजे पे दस्तक हो रही है। लेकिन अजीब बात है, आज तक नहीं खुला दरवाज़ा। कब से खड़ी हैं आंटी, खड़े खड़े पत्थर की हो गई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल सका। ओके, इन्होंने खोलना था दरवाज़ा तो जो नहीं खोल सके। अच्छा, वाह, यह है हीर रांझा की कहानी, जो कि आप सबको पता होगी, इनकी रोमानी दास्तान। ये भी कोई रूमानी दास्तान है। ढोला मारू ये हमने कभी नहीं सुनी, लेकिन ये सिंध की है चूँकि, तो ये इनकी लोक वो है रूमानी दास्तान। अच्छा, हानी शाह मुरीद। ये आ गया पंजाब का फुटोहाट। ये कुएं में से पानी निकाल रही हूँ। ये शायद लस्सी बन रही है या मक्खन वगैरह निकल रहा है, रिवायती तरीके से निकलता था। ये है वो जो हमने पतली तमाशा दिखाया था, ये है वो, इस तरह हुआ करता था पहले बाकायदा। ये पूरे ड्रामे, शायरी, कहानियाँ, लोक दास्तानें, ये ऊपर से डोरी खींच के वो इनसे कैरेक्टर करवाया करते थे। ये बहुत कमाल का काम था जो अब नए सिरे से शुरू हो रहा है। अंकल सरगम ने भी इसी से इंस्पायर होकर काम किया था। ये भी देखें, ये पंजाब का पूरा कल्चर है, जो कि ये चरखा काट रही हैं, ये सास हैं और वो शादी होकर आई हैं तो दुल्हन बनी हुई वो ये सारे काम कर रही हैं बेचारी। तो सर चाय के इंतज़ार में बैठे हैं। अच्छा, ये भी हमारा सकाफती वर्सा। ये कोई जगह है सोन सीकर का सकाफती वर्सा, इसके बारे में मुझे पता तो नहीं है, लेकिन है हमारा ही, बहरहाल ये हमारी सकाफत है। ये भी वाह, ये देखिए कितनी छोटी सी जगह है, उसमें किचन भी है और लाउंज भी है। क्या चीज़ें थीं, क्या ज़माने थे वो। पाकिस्तान में आबाद बखी कौम।
अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि अब बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको उनकी पहचान हो रही है कि कौन से सूबे का क्या है। जब हम बचपन में आया करते थे तो हैरान होते थे कि ये कैसे लोग हैं जो हिल नहीं रहे बात नहीं कर रहे, इसी तरह से खड़े हुए हैं। लेकिन अब बहुत फ़र्क हो गया है और अब जो है ये बहुत एक तो बड़ा हो गया है, ऊपर से साफ़ सुथरा भी बहुत है और अब खासी वुसअत हो गई है सब में। उस वक्त ये इस तरह की चीज़ें नहीं थी, बल्कि वो पत्थर के बनी हुई चीज़ें बिकती थी बहुत। ये जैसे ये है, ये इन्होंने अब बनाई हैं ये चीज़ें कि ये घर किस तरह के, इसकी ख़ास बात होती है इससे जो घर बनते हैं ये ठंडे रहते हैं। गर्म इलाकों में ये बहुत ख़ास चीज़ होती है इसकी कि ये लोग इसी घास से बनाते हैं तो वो, और ऊंचा होता है तो ठंडक रहती है इसमें घरों में। ये कौन सी कश्ती का है? मंछर झील सिंध की कश्ती। अच्छा, ये कश्ती में जिस तरह से ये लोग रहते हैं और वो मछलियाँ पकड़ते हैं और ख़वातीन भी वहीं होती हैं जो साथ साथ खाने बना के भी इनको मल्लाहों को दे रही होती हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उसी ज़माने की मछलियाँ भी रखी हुई हैं। ये है थर पार्कर का। थर पार्कर का बहुत खूबसूरत है और मैं चूँकि थर पार्कर गई हूँ, उमरकोट गई हूँ, तो मुझे बहुत अंदाज़ा है वहाँ की ज़िंदगी का, किस तरह लोग रहते हैं वहाँ पे। और गुर्बत का मतलब मैंने थर पार्कर जाकर समझा कि गुर्बत होती क्या चीज़ है। बेइंतहा गरीब लोग हैं वहाँ और सचमुच गरीब हैं। एक मोर और एक सांप बहुत ज़्यादा हैं। ये हड़प्पा के वो हैं बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं, और वो बर्तन बनाने का तरीक़ा और उसको पकाने का तरीक़ा, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी के होते हैं, उनको भट्टी में पकाया जाता है। अब जैसे ये बना रहे हैं, ये है भट्टी, जैसे वो तंदूर होता है उस तरह अंदर आग जल रही होती है और बर्तन उसमें डालते हैं तो वो मज़बूत हो जाते हैं, वो बर्तन इस्तेमाल के काबिल हो जाते हैं। ये अभी हम देख रहे थे ना ब्लॉक प्रिंट का, कल हमने बनाया था ब्लॉक प्रिंट का। ये उस ज़माने से अब तक है। ये देखें ज़रा, ये ब्लॉक प्रिंट बना रहे हैं। उस वक्त हाथों से और उस पर डिज़ाइन बना के ख़ुद वो ठोकते थे, अब बने हुए वो ठप्पे मिलते हैं। लेकिन ये देखें कितना कदीम काम है। और बड़ी बात है कि इन लोगों ने अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है और आज तक है ये काम। अच्छा, तो ये ब्लॉक प्रिंट जो है ये बर्तनों पर है। ये अजरक बनाने का तरीक़ाकार है। वाह, ये जब से ये उस ज़माने से अब तक ऐसा ही चल रहा है। सिर्फ ये है कि अब थोड़ी आसानी हो गई है, वरना वो जो बनाए हुए हैं उन्होंने स्क्वायर और ट्रायंगल डिज़ाइन के, ये आज तक ऐसे ही हैं। और इतने अरसे के बाद आने से मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नई रखी हैं, नई भी रखी हैं और कुछ अपनी भी अकल में आ रही हैं, पहले आ नहीं रही थी समझ में। अच्छा, सिंध की रिवायती खड्डी। अच्छा, ये
तो बहुत मज़े की बात है कि ये अभी जो हमने व्लॉग बनाए थे सिंध का जो कवर किया था हमने पवेलियन, उसमें भी यही काम हो रहा था। और ये देखें आप कि उस वक्त से अब तक वही स्टाइल है काम का। ये भी वही स्टाइल है अभी तक। छोटे छोटे पीसेस जोड़ के जो चादरें बनती हैं, ये दरियाँ बन रही हैं। ये देखें आधी दरी बना के वो बैठ गई हैं। उसके बाद अच्छा, वेरी गुड। अब हम कायद-ए-आज़म के पास आ चुके हैं। हाथ लगाना मना है। अच्छा, ये कायद-ए-आज़म हैं, फ़ातिमा जिन्ना हैं और बेगम लियाकत अली खान। उनकी मीटिंग चल रही है कोई। ये शादी ब्याह के जो मलबूसात हैं इलाक़ाई, ये उनको रखा है मुख्तलिफ़ जगहों का, पंजाब का, सिंध का, कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगित, इन सब के ये खैबर पख्तूनख्वा, ये शादी के कपड़े हैं ये इनके। अच्छा, भाई वाह, ये बेनज़ीर भी हैं यहाँ पर पिक्चर विजन। ये इन्होंने लाइब्रेरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ऑडियो लाइब्रेरी की। और ये मेन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये वुमेन ऑफ पाकिस्तान कंप्यूटर एंट्रेंस। जी, तो ये था हमारा आज का ये ट्रिप। और इसमें एक टिकट में 2 मज़े हमने ख़ुद भी किए हैं और आपको भी करवाए हैं, क्योंकि हमने पवेलियन तो वो सऊदी अरब वगैरह का करना था, इंडोनेशिया का करना था। अब म्यूज़ियम आ गए थे तो हमने कहा कि आपको भी सैर कराते चलें। तो इंशाल्लाह कल हम किसी और पवेलियन में जाएंगे। बहुत शुक्रिया।